जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वह मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनक आदि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाल रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़कर अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वह शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेंगे। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया, जिसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनक आदि ऋषियों को बताया था। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक कुमार। तीनों की आपस में गहरी मित्रता थी। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, पर धनिक कुमार का विवाह हो गया था किंतु गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर स्त्रियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस घर में स्त्री ना हो वह घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया और वह जाकर अपने माता पिता के समक्ष अपनी पत्नी को लाने का प्रस्ताव रखा। तब उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता। किंतु धार्मिक पुत्र नहीं माना और ससुराल पहुंच गया और जब ससुराल में भी अपनी पत्नी को विदा कर ले जाने का प्रस्ताव रखा तो ससुराल में उसकी पत्नी के माता पिता ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति नगर से निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोट आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूट ले गए। दोनों रोते पीटते घर की तरफ आगे बढ़ते रहे। रास्ते में पैदल चलते चलते दोनों काफी थक गए, पर किसी तरह गांव पहुंचने वाले ही थे कि उन्हें प्यास लग गई। दोनों गांव के समीप तालाब के किनारे बैठकर पानी पीने लगे। तभी अचानक वहां एक सांप आया और धनिक पुत्र को डस लिया। वहीं गिरकर मूर्छित हो गया। ये सब देखकर उसकी पत्नी चिल्लाते हुए गांव के लोगों को मदद के लिए बुलाया।
तब गांव के लोग आए और उसे उठाकर उसके घर तक पहुंचा दिया। पुत्र का ये हाल देख उसके माता पिता दौड़कर वेद के पास गए और वेद को बुला लाए। वेद ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया है। ये समाचार पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब ब्राह्मण कुमार और उसके पिता को ये समाचार मिला तो वे दौड़ते हुए धनिक के यहाँ पहुंचे। ब्राह्मण कुमार के पिता ने धनिक को शुक्ल प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। वह सारी बाधाएं इसीलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि वह वापस ससुराल पहुंच जाए तो ये बच जाएगा। धनिक ने वैसा ही किया। उसने शुक्र प्रदोष का व्रत रखा और भगवान शिव की विधिवत पूजा की और धनिक कुमार को पत्नी सहित ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की हालत ठीक होती चली गई। कुछ दिनों बाद धनिक पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो गया। शुक्र प्रदोष के मातम से सभी घोर कष्ट टल गए। अतः मनुष्य को शुक्र प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने और सुनाने सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा जीवन में आने वाले कष्ट टल जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।